हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 5 है जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। द प्रीवियस क्लास आपने स्टेप्स सब फॉलो किए, मार्किंग सबको आता है। आज फिर से टेक्स्ट बुक का सम नंबर 6। अभी फाइनल अकाउंट क्या और कैसे करना ये तो आपके दिमाग में आ गया है। आपका पहला स्टेप है मार्किंग करना है, कौन सी चीज कौन से अकाउंट में जाएगा। क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रेयस एंड मृणल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रेयस एंड मृणल एंड एडजस्टमेंट you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा, स्पेशली जो लोग लाइव देख रहे हैं उनके लिए भी और जो ऑफलाइन बैठे हैं उनके लिए भी। क्या मालूम है, टीचर्स बहुत है अकाउंट से पढ़ाने के, लेकिन टीचर्स है ना बच्चों का दिमाग खराब करते। मैंने लिटरली अभी ऐसा ऑब्जर्व किया तो मैं बता रहा हूँ। क्लियर एकदम फ्रैंक होके मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ये जो आपके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है ना, इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा सम प्रैक्टिस करने मत जाओ। आज मैं एकदम ओपनली बोल देता हूँ, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में जितने सम्स दिए ना, इट इज वेरी मच इनफ। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना कर लेते हो, पास्ट पेपर कर लेते हो ना, 100 में से 100 अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आएगा ही आएगा। चाहे फिर आप कितना बड़ा टीचर का भी बुक रेफर कर लो या कुछ भी कर लो, मैं स्ट्रिक्टली होके बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के अलावा, गवर्नमेंट सम के अलावा कोई बुक रेफर ही मत करो। आज बोल देता हूँ। और टॉपिक में 60-60, 70-70 सम भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 10 सम टेक्स्ट बुक में उस लेसन के 10 सम, प्रैक्टिस के 5 सम है तो 5 सम, 10 सम है तो सब। इन शॉर्ट गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में जितना दिया है ना उतना ही पढ़ के जाओ। आज मैं क्लियर बोलता हूं, बोर्ड एग्जाम में उसमें से ही आएगा। खाली चेंज क्या होता है मालूम है, अब जैसे ये सम मैंने इंपॉर्टेंट बोल दिया तो सेम टू सेम नहीं आएगा। वो लोग क्या करेंगे, ये अमाउंट को आधा आधा कर देंगे सबको। यहाँ पे 1,80,000 है, उधर 90,250 का टोटल करके सेम चीज दे देंगे। सब अमाउंट को हाफ ऑफ कर देंगे। समझ में आया? या तो सबका ट्रिपल अमाउंट कर देंगे। एवरीथिंग विल बी सेम। एडजस्टमेंट में 1-2 अमाउंट को ऊपर नीचे करेंगे, सब वही रहेगा। ये ही बोर्ड पेपर पैटर्न है। ये एग्जाम में आ चुका है पास्ट पेपर में। खाली इधर लिखा नहीं है कि आई हैव कम इन दिस ईयर। क्यों? क्योंकि सेम टू सेम अमाउंट नहीं रहता है, बट एडजस्टमेंट यही सेम है, खाली एडजस्टमेंट का अमाउंट बदल जाता है। समझा आपको? yes, तो आपको मैं क्लियर बोलता हूं, कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। क्लासेस का जो टेक्स्ट बुक दूंगा ना, उसके अंदर मैं गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक ही दे रहा हूँ। क्लासेस के टेक्स्ट बुक का खाली एक फायदा होगा कि मैंने गवर्नमेंट सम्स जितने भी है उसे सॉल्व करके रखा है टेक्स्ट बुक के अंदर। आपके सॉल्व सम तो आपके पास है ही है, बट क्लासेस की तरफ से जो मैंने बुक बनाया है, रिटन बाय माई सेल्फ, वो बुक के अंदर मैंने जितने भी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के जितने भी अनसॉल्व सम है वो मैंने बना रखा है। मैं बेचने नहीं निकालता हूँ। अपने ऐप पे वो टेक्स्ट बुक फ्री ऑफ 50 रुपए 60 रुपए मिलता है। अपना स्काई एजुकेशन का जो ऐप है ना, वो डाउनलोड करोगे ना, तो जिसको ऑनलाइन देख रहे हैं ना उनके लिए बोल रहा हूँ। आप वो टेक्स्ट बुक चाहिए तो अनसॉल्व सम करके टेक्स्ट बुक का नाम है, HSC अनसॉल्व सम्स। पास्ट पेपर भी उसके अंदर और सब है। वो आप टेक्स्ट बुक देख लो, आपको अनसॉल्व सम भी सॉल्यूशन आ जाएगा। और कुछ भी नहीं, मैं आज क्लियर बताऊं, कुछ भी एक्स्ट्रा बुक नहीं, ना 21 सेट खरीदने की जरूरत है, ना रिलायबल खरीदने की जरूरत है, ना कुछ। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक रेफर करो, दैट इज वेरी मच इनफ। एंड लोड लेके पढ़ाई मत करो भाई, फाइनल अकाउंट में 10 ही है, अपने वो एग्जाम में कुछ आया तो और कुछ से हम कर लेते और कम करे और पढ़ाई करते नहीं। जो कर रहे हो वो अच्छे से करो और उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, बात से मेरे लिए। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि टीचर्स आपको बोलेंगे मेरा बुक रेफर कर, इसमें सब है, मैंने सब कवर किया है, तो मैं क्लियर बोलूंगा गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक को रेफर करो, बाकी किसी को भी रेफर मत करो। क्लियर है? पक्का? चलिए फिर बढ़ते अब सम की तरफ। थोड़ा सा बोलना था, इसके लिए मैंने बोल दिया, अभी ध्यान दे दे। प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट।
ओके चलिए, सबसे पहला काम है हम मार्किंग करेंगे। श्रेयस कैपिटल कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। तो भाई ये दोनों चले जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। क्रेडिट पे दिया है, क्रेडिट पे ही जाएगा। परचेज, सेल्स, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय, एनीथिंग पेबल, कमीशन, सैलरी, इंश्योरेंस। अरे बराबर है। चलिए ये तो समझ में आ गया सर, बट इसके साथ मंथ लिखा हुआ है। मैंने क्या बताया था? किसी भी चीज के साथ डेट, मंथ, ईयर, परसेंटेज कुछ भी आएगा, हिडन एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क कर दिया। बात समझ में आ गया। चलिए उसके बाद है प्रीपेड रेंट, किधर जाएगा? प्रीपेड रेंट असेट साइड पे जाएगा। खाली रेंट होता ना, खाली रेंट तो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रीपेड रेंट है, पहले से भर के रखा है रेंट, मतलब ये आपका असेट है। बात समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट उसके बाद क्रेडिटर्स किधर जाएगा? लायबिलिटीज, डेटर्स, पोस्टेज, प्रॉफिट एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फर्नीचर, बैड डेब्ट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, स्टॉक, सर रिटर्न एडजस्टमेंट नहीं, रिटर्न्स, ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस, ट्रेडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग है, पैसा देने का बाकी है, लायबिलिटीज। मार्किंग समझ में आ गया। अभी इधर पैटर्न अलग हो गया, पहले हमने डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज देखा था, इधर एक साथ आ गया डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। ये भी ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ही है, समझा आपको? पक्का। अब बढ़ते हैं एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 30,000, किसको मार्क करेंगे? किसी को भी नहीं मार्क करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड कमीशन। सैलरी किधर है भाई? सैलरी किधर? तो देखा था मैंने, इंश्योरेंस के ऊपर दिख रहा है सैलरीज, कमीशन भी उसी के ऊपर है, स्टार मार्क कर दिया। डेप्रिसिएशन फर्नीचर 10%, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, चलो फर्नीचर को मार्क कर दिया। प्रोवाइड बैड डेब्ट, बैड डेब्ट्स किसके ऊपर है? डेटर्स, डेटर्स को स्टार मार्क कर देते। गुड्स रुपीज 5,000, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिट अ क्लेम ऑफ 2,000, किसके ऊपर एडजस्टमेंट है? गुड्स, किसी को मार्क करते हैं क्या? नहीं। श्रेयस एंड मुलर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। इंफॉर्मेशन है, जब भी प्रॉफिट बांटोगे तो कौन से रेशियो में बांटोगे? 2:1। यहाँ तक क्लियर है? सबको क्लियर? अभी क्या करने का है? पोस्टिंग। चलिए एक एक करके पोस्टिंग करें। पहला है कैपिटल, कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में 35 और 20,000। तो पार्टनर्स कैपिटल में है श्रेयस एंड मृणल, श्रेयस एंड मृणल, बराबर है। यहाँ पे आ जाता। पहला श्रेयस का कैपिटल 35,000। एक सेकेंड है बेटा, कितना है? 35,000। भाई क्या हो गया इसको? कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा? इंक गया क्या? अच्छा ठीक है बेटा, इंक भी, इंक भर लेता हूं मैं अभी। बताओ श्रेयस का कितना? 35, 20। एनी डाउट क्लियर? अरे समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद है परचेज। परचेज और सेल्स दोनों है। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स भी ट्रेडिंग अकाउंट में। 37,800 एंड 66,700। वह परचेज कितना? 35, 37,000 और यहाँ पे 66,000। अरे बात समझ में आ गया? पक्का ना? नेक्स्ट उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद यह बिल रिसीवेबल, असेट, बिल्स पेबल, लायबिलिटीज। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। तो बिल रिसीवेबल आपका असेट है, असेट साइड पे बिल्स रिसीवेबल कितना है? 8,000। बिल्स पेबल क्या है? लायबिलिटीज, बिल्स पेबल 6,500। गरिमा यहाँ तक क्लियर है? गरिमा उसके बाद क्या दिया देखो, उसके बाद यह कमीशन। कमीशन कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। तो भाई कोई है? चलो ठीक है। 2 कमीशन 2,000 इनर कॉलम में लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट है। समझ में आ गया? बढ़ेंगे उसके बाद क्या है जी? सैलरीज किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। एडजस्टमेंट, हाँ एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ दिया। 2 सैलरीज 6,000। ब्रिजेश क्लियर है यहाँ तक? ब्रिजेश उसके बाद क्या दिया देख जरा। उसके बाद दिया इंश्योरेंस ब्रैकेट में 9 मंथ्स, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है।
कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा टू इंश्योरेंस। कितना? 9000। इसे मैंने इनर कॉलम में लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद प्रीपेड रेंट कहां जाएगा? असेट पे। असेट में जाएगा प्रीपेड रेंट। तो भाई प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट कितना है? 3000। उसके बाद क्या था? डेटर्स, क्रेडिटर्स है, बराबर है। क्रेडिटर्स किधर जाएगा? लायबिलिटी साइड पे 48,900। क्रेडिटर्स पहले से लिख रखा है, खाली पोस्टिंग करेंगे 48,900 आउटर कॉलम में, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? डेटर्स 25,000 किधर जाएगा? असेट साइड पे। यादव जी यहाँ पे लिख लेंगे असेट साइड पे 25,000। एडजस्टमेंट है बाय डिफॉल्ट इनर कॉलम में। अगर एडजस्टमेंट नहीं भी होता तो भी हम उसे इनर कॉलम में ही लिखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? पोस्टेज कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। सैलरी के ऊपर तो है तो एक लाइन छोड़ दिया, टू पोस्टेज। डायरेक्टली आउटर कॉलम में 1700। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कहां जाएगा? असेट साइड पे। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 17,300। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? फर्नीचर कहां जाएगा? असेट साइड पे। एडजस्टमेंट है? हाँ जी एडजस्टमेंट है। फर्नीचर 20,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद है बैड डेब्ट्स कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो बैड डेब्ट्स देखो फॉर्मेट में, डेबिट पे दिया है तो बैड डेब्ट्स, क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड आरडी, डेबिट पे दिया है तो बैड डेब्ट्स। कितना? 500 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों आपका क्या है? असेट है। असेट साइड पे कैश इन हैंड और कैश एंड बैंक दोनों लिख लूंगा। पहला है कैश इन हैंड, फिर कैश एट बैंक। इन हैंड 4,500 और ये 16,000। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कैरेज इनवर्ड कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में आउटर कॉलम में टू कैरेज इनवर्ड 800 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद कैरेज आउटवर्ड कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड टू कैरेज आउटवर्ड 1,700। नेक्स्ट उसके बाद स्टॉक, कौन सा स्टॉक है ये? कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। फॉर्मेट बनाया है, फॉर्मेट के हिसाब से लिख दूंगा। कितना है? 22,500। डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद ध्यान से, अब ये प्रॉब्लम एक नया पॉइंट आया है, रिटर्न्स। नॉर्मली दिया रहता था परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बट यहाँ पे सिर्फ रिटर्न दिया और दोनों बाजू अमाउंट दिया। देख लो, तो जो डेबिट पे अमाउंट दिया है, ये डेबिट पे जो दिया है इसे आप कहते हो सेल्स रिटर्न, और जो क्रेडिट पे दिया है उसे आप कहते हो परचेज रिटर्न। सर आपने तो कहा था डेबिट का चीज डेबिट पे जाएगा, क्रेडिट का चीज क्रेडिट पे जाएगा, तो ये डेबिट का डेबिट में जाना चाहिए, क्रेडिट का क्रेडिट में, बट रिटर्न्स हमेशा माइनस होता है। तो जो डेबिट पे दिया वो कौन से साइड पे जाएगा? क्रेडिट में, और जो क्रेडिट पे दिया वो कौन से साइड पे जाएगा? डेबिट में। इसलिए जो डेबिट का रिटर्न है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न, और जो क्रेडिट का रिटर्न है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न। समझा? ये गलती नहीं करना, ध्यान से। नॉर्मली में परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न दिया तो ऐसे ही दिया रहेगा। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट पे रहता है और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट में। सिंपल भाषा एक्सप्लेन कर देता हूं, जरा ध्यान देना, मे भी और अच्छे से याद रहेगा। परचेज कौन से साइड पे है? तो इसका रिटर्न कौन से साइड पे मिलेगा? रिटर्न आया ना, परचेज किया तो डेबिट, रिटर्न आया तो क्रेडिट। समझा? सेल्स करते हैं तो क्या होता है? क्रेडिट, रिटर्न होएगा तो क्या आएगा? डेबिट। तो हमेशा याद रखो, परचेज का रिटर्न कौन से साइड पे मिलेगा? डेबिट पे। सेल्स का रिटर्न कौन से साइड पे मिलेगा? क्रेडिट। अरे समझा क्या? परचेज का रिटर्न क्रेडिट, सेल्स का रिटर्न डेबिट। परचेज का रिटर्न क्रेडिट, सेल्स का रिटर्न डेबिट। समझाइए? तो यहाँ पे आपको ये रिटर्न्स कौन से साइड पे मिलेगा? डेबिट साइड पे, सॉरी क्रेडिट साइड पे। कंफ्यूज हो गए? ये कौन से साइड पे मिलने वाला आपको, और ये कौन से साइड पे मिलेगा? बात समझ गया? पक्का?
चलिए फिर रिटर्न्स का अमाउंट लिख लेते। देखो परचेज रिटर्न कितना है, डेबिट वाला 1200 और ये 1800, तो डेबिट पे दिया मतलब वो सेल्स रिटर्न है 1200 रुपए और ये 1800 रुपए, ये परचेज रिटर्न। देख लो ये डेबिट साइड पे माइनस किया तो क्रेडिट और क्रेडिट साइड पे माइनस किया तो डेबिट, तो 1200 डेबिट और 1800 क्रेडिट हुआ। समझ में आया खुशहाली? खुशहाली उसके बाद क्या दिया है जरा चेक कर लो। उसके बाद दिया है वेजेस और फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस। खाली वेजेस है तो कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। कोई एडजस्टमेंट है क्या इसके पर? नहीं। टू वेजेस 3100। फिर दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है, पोस्टिंग डन। मैं अभी भी बोल रहा हूं कुछ नहीं तो इतना तो आपको आना चाहिए, इससे ज्यादा ही आना चाहिए क्योंकि स्टार्ट है, इसलिए मैं एक्सपेक्टेशन इतना रख रहा हूं। धीरे 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 आप प्रो बन जाओ, कोई एक ही बार में प्रो नहीं बनेगा, बार बार चीजों को प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रो बनोगे। आप खाली दिमाग में रखोगे हाँ आ गया, हाँ आ गया, खाली दिमाग में रखने से नहीं आता है, उसको इम्प्लीमेंट करने से आता है। क्योंकि हम लोग सोचते बहुत कुछ है, अरे यही तो है, अरे इतना तो है, इतना तो, लेकिन जब एक्चुअल में करने जाते ना, अरे यार नहीं यार डिफिकल्ट है। तो सोचना और करना इज टू डिफरेंट थिंग। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में बैठ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है, कर लूंगा मैं। और जब आप करने बैठते हो, नहीं रे सर ने क्या बताया था, भूल गए, अच्छा ये ऐसा है क्या, नहीं आ रहा यार, तभी इजी लग रहा था अभी डिफिकल्ट है। इसलिए प्रैक्टिस इज नेसेसरी। मेरे पढ़ाने से आप एक्सपर्ट नहीं बनोगे, मेरे पढ़ाने से सिर्फ एक ही फायदा तुम्हारा होगा कि तुमको जब सॉल्व करोगे तो इजी लगने लगेगा। मैं तुम्हारे दिमाग में चीजों को सेट कर रहा हूं, खाली उसको इंप्लीमेंट करना आपका काम है। आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो मेरा मेहनत वेस्ट है। क्लियर है? मैंने एक सम आपको करवाया, आप घर पे जाओ 2 सम करो, 3 सम करो, थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस करो। जब तक आप सेल्फ एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो ना, तब तक कुछ हासिल नहीं होता। सिंपल सा फंडा है लाइफ का, जब तक धोखा नहीं लगेगा तब तक प्यार का एहसास नहीं होता। फैक्ट है। बोलना एंड करना इज टू डिफरेंट थिंग। जिसको धोखा लगा है वो आपको बराबर गाइड करेगा, नहीं बाबा मत उसके पीछे मत जा, बराबर है कि नहीं? नहीं मेरी तरफ मत देखो। क्लियर है यहां तक? पक्का? तो थोड़ा सा आपको अभी बोल रहा हूं मैं, एक ही बात जकिया कि मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम यह है कि आपको उसको प्रैक्टिस करना है। खाली इधर से लेक्चर अटेंड किया, हाँ हूँ ऐसा वैसा, इससे बात किया हो गया, ऐसा नहीं। मेरे पढ़ाने के बाद यादव आपका काम है, आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, फिर डाउट क्लियर करना है। एंड मैं ऐसे ही सिर्फ 100 का एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूं। आई वांट कि दिस ईयर तो मेरे को कम से कम 5 से 6 स्टूडेंट ऐसे दिखे जो 100 है, फिर 99 है, 98 है, ऐसे चाहिए मेरे को। ये बार रिजल्ट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है मेरे को, और हर बंदे से एक्सपेक्टेड है। कोई ये नहीं कि भाई तू मत, तू नहीं, तू 50 लाएगा तो चलेगा, नहीं, तू भी मेरे को 100 चाहिए। मेरे को यादव भी मेरे को 100 चाहिए, 98 चाहिए, 95 चाहिए, 96 चाहिए, 90 से कम नहीं चाहिए, 90 और उसके ऊपर ही चाहिए। मेरे को जगह कम पड़ जाए नाम लिखने के लिए, ऐसा होना चाहिए, सबका नाम आ जाना चाहिए हर सब्जेक्ट में। समझ में आएगा? ऐसा लगना चाहिए सर आपको जगह कम है, इतना हम लोग का भी नाम लिखने का बाकी है, ऐसा होना चाहिए इस साल। क्लियर है? चलिए प्रॉमिस ले रहा हूं आप लोग से, होपफुली आप लोग करेंगे, हाँ या नहीं? वेरी गुड। चलिए आपने पोस्टिंग कर लिया है, अब बढ़ते हैं हम लोग एडजस्टमेंट की तरफ। पहला एडजस्टमेंट करेंगे कि पाप नहीं करेंगे जब सर पढ़ाते हैं। सर ये क्या होता है? देखो मैं पढ़ा रहा हूं, तुम लोग ऑफलाइन बैठे हुए तो तुम लोग भी लिखते, सर भी लिख रहे, तुम भी, उसको बोलते पाप करना। इससे क्या होता है? ऊपर वाला पनिशमेंट देता है, हाथ लंबा करता है, फिर आप ऐसा ऐसा चलोगे, अच्छा नहीं लगेगा, एक हाथ बड़ा करके। हाँ पुष्पा फिर इंस्पायर वैसे ही हुआ था, वो भी ऐसा ऐसा, उसको पाप लगा ना तो उसने पढ़ाई छोड़ दिया। बेशर्मो, ध्यान दो यहाँ पे। क्लियर है? कुछ भी बोलने लगा दे मेरे को। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 30,000। क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसको मार्क करेंगे? सर जी। अरे सर जी हो गया, मार्किंग विर्किंग सब खत्म, खाली एडजस्टमेंट सॉल्व करो। मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 30,000। फिल इन द ब्लैंक। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट, फिल इन द ब्लैंक। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट, फिल इन द ब्लैंक। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट, फिल इन द ब्लैंक। सर जी किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे एसेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे एसेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे एसेट साइड। समझ में आ गया क्या? तो
क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, क्योंकि एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। समझ में आ गया क्या? तो भैया इधर क्रेडिट पे लिखना पड़ेगा कितना, 30,000। भैया इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, बैलेंस शीट असेट साइड पे 30,000। एडजस्टमेंट क्लियर हो गया? अरे समझाइए। बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, स्टॉक एंड सैलरी। आउटस्टैंडिंग एड, आउटस्टैंडिंग एड, आउटस्टैंडिंग एड। तो भैया सैलरी और कमीशन आउटस्टैंडिंग है, मतलब सैलरी में भी ऐड करो और कमीशन में भी ऐड करो। तो भैया कमीशन में भी ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, है या नहीं? तो भैया ऐड आउटस्टैंडिंग कमीशन है यहाँ पे, कमीशन, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। कमीशन कितना बाकी है चेक करते हैं, सैलरी कितना बाकी है वो चेक करते हैं। 1200 रुपया सैलरी, 400 रुपया कमीशन। तो भैया कमीशन में 400 रुपया ऐड करेंगे, इधर 1200 ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड किया संजना जाग गई, सर जी ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। भैया आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा देने का, एंडिंग पेबल इज माय लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कमीशन 400 रुपया बाकी है और सैलरी 1200 बाकी है। अरे बात समझ में आ गया? हो गए दो इफेक्ट, इधर क्रेडिट और उधर डेबिट। समझाइए। ये फाइनल अकाउंट है, अभी बोल रहा हूँ बेसिक एडजस्टमेंट। कुछ एडजस्टमेंट जो फिक्स है आते ही है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आएगा। आपको मैंने पहले बोला हर सम में आप ये सोचो मैं इसमें से कितना ले सकता हूं। अगर 100% काम में से अगर आपको 50% भी काम आ गया है ना, मतलब आप दूसरे 50 के लिए मेहनत करना चालू कर दोगे। लेकिन आप वो 100 में से 10 भी नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, मतलब कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको नहीं समझा अभी तक। तो जब भी सम सॉल्व कर रहे हैं तो पोस्टिंग का अप्रोच, एडजस्टमेंट क्या और क्यों है, किस लिए, ये मालूम होना चाहिए। मैंने आपको स्टोरी क्या बताया था कि भाई ये लोग पार्टनर डिसाइड किया, फिर वो लोग पूरा साल हिसाब किया, एट द एंड बाद में मालूम पड़ता है एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट क्या मालूम पड़ा, अरे सैलरी देने का बाकी है, अरे कमीशन देने का बाकी है। तो हम क्या करते हैं, अरे देने का बाकी मतलब उसमें ऐड कर दे और हम उसको बोलेंगे देंगे मतलब पे करेंगे, पेबल लायबिलिटी, इसलिए अपन उसको एडजस्टमेंट ऐसे सॉल्व करते हैं। तो स्टोरी याद रखना है आपको कि भाई मासूम और चालाक ने क्या और क्यों और कैसे बिजनेस किया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं और देखते हैं क्या दिया है। डेप्रिशिएट फर्नीचर, देखो ये एडजस्टमेंट भी आपको हर बार दिख रहा है। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना, डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना। असेट होता है डेबिट कम करने के लिए क्रेडिट, असेट होता है डेबिट कम करने के लिए क्रेडिट। तो भाई कम करने के लिए क्रेडिट लेस डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट बोला है, 10%। तो वेरी सिंपल, 1 0 कम 2000। जैसे ये लिखा फिर संजना बोली सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया भैया ये तो हो गया क्रेडिट। असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो मेरे लिए तो नुकसान है, और जो भी नुकसान है वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितने का डेप्रिसिएशन दिया है? अरे बात समझ में आ गया? नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है जरा चेक करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया प्रोवाइड फर्दर बाय ₹, टाइम प्लीज, अभी आया मैं, रुक जा, बाद में सॉल्व कर, बाद में सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? बढ़ते आगे। गुड्स ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिन क्लेम ऑफ 2000। मेरा है, किसका है? ट्रेडिंग का है। एक इफेक्ट किसका है? ट्रेडिंग का। एक इफेक्ट किसका है? ट्रेडिंग का है। तो भाई 5000 का गुड्स जल गया, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बेचारा भोला भाला ट्रेडिंग अकाउंट क्या बोलता है, गुड्स आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। गुड्स जल गया, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो भाई गया तो बाय, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया? 5000 का गुड्स जल गया, मतलब मेरे लिए लॉस है।
और जो भी लॉस है वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, टू लॉस बाय फायर। कितना, 5000, 5000 है ना। अब मैं 5000 लिख रहा था, फोन आया, मतलब क्या हुआ, इंश्योरेंस वाले ने मुझे फोन किया, बोला ए रुक जा, तेरे इधर आग लगा। मैं आग लगा, कितने लोड जला, 5000, ठीक है 2000 रुपया मैं तेरे को देगा। इंश्योरेंस कंपनी एडमिट क्लेम ऑफ 2000, मतलब इंश्योरेंस वाला क्या बोल रहा है, 2000 में तेरे को देने वाला है, बराबर है कि नहीं। अब वो देने वाला है, दिया है क्या, नहीं, मतलब अपने को मिलेगा। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, तो असेट साइड पे मुझे लिखना पड़ेगा इंश्योरेंस क्लेम, कितने का है, 2000 रुपए का क्लेम। बट फिर भी लॉस तो हुआ ना, 5000 का गुड़ जला था, 2000 ही दे रहा, मतलब मेरा लॉस बाय फायर कितना आएगा, 3000। सर 3 इफेक्ट, मैंने पिछले लेक्चर में बताया, 3 नहीं 2 इफेक्ट है। 3000 डेबिट, 2000 डेबिट, टोटल डेबिट कितना हुआ, 5000, टोटल क्रेडिट कितना हुआ, 5000। समझ में आ गया, पक्का समझा, डन विथ ऑल द एडजस्टमेंट। खाली एक बच गया आपका हिडन एडजस्टमेंट, बाकी पूरा सॉल्व हो गया। और टाइम प्लेस लिया था वो, अब जब टाइम प्लेस लिया उसको सिंपल भाषा में एक ही चीज पूछना है, अमाउंट दिया है क्या, परसेंटेज, अमाउंट दिया है क्या, परसेंटेज, क्या दिया है, अमाउंट दिया है, ठीक है, अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी, अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। तो अपने को तो अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट, अमाउंट दिया तो डायरेक्टली 1200 रुपए, अमाउंट दिया है, फर्दर बैड डेट, खत्म हो गया एडजस्टमेंट। समझ में आ गया, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं, सीधा सीधा फिल इन द ब्लैंक। समझ में आ गया, वेरी सिंपल, इससे सिंपल नहीं हो सकता ये एडजस्टमेंट, इससे सिंपल ये एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक, पक्का क्लियर, 100% क्लियर, सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब बचता है खाली इंश्योरेंस। देखो इंश्योरेंस का खर्चा कितने महीने का किया है, 9 महीने का खर्चा 9000, तो 1 महीने का खर्चा कितना, 1000, बराबर है ना। 9000 रुपया 9 मंथ्स का है, डिवाइड बाय 9, तो 1 मंथ का कितना, ये 1 मंथ के लिए आया। सवाल ये जो मैं हिसाब किताब करता हूँ कितने महीने के लिए करता हूँ, साल भर का, 12 महीने का करता हूँ। इसने खर्चा सिर्फ 9 मंथ का ही कर रखा है, मतलब अभी भी 10, 11, 12 3 महीने का खर्चा करने का बाकी है, बोले तो आउटस्टैंडिंग है, बाकी बोले तो आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस। तो भैया एड आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, कितना बाकी है, 3 मंथ्स का, तो 1 महीने का 1000, तो इंटू 3 करोगे तो 3 महीने, तो अपना खर्चा कितना बाकी है, 3000। अरे समझा, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा देने का बाकी, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस कितना, 3000। डन विथ ऑल द एडजस्टमेंट। बोर्ड एग्जाम में ये सम आया है, नाम चेंज करके, अमाउंट चेंज करके, बट एडजस्टमेंट सारे यही थे, सेम टू सेम। क्लियर है, इसलिए बोल रहा हूं गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के अलावा कोई बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ये टेक्स्ट बुक में जितने सम है ना, रट्टा मार लो कि हाँ यही एडजस्टमेंट है, इतना ही करना है, इतना अमाउंट का कोई मतलब नहीं। देखो मैं ना जब भी सम सॉल्व करता ना, ये सोच के सॉल्व नहीं कर रहा हूं इधर क्या है, ये सोच के सॉल्व करता, इसका स्टेप क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, ये मालूम है, मैं वो सॉल्व करूंगा। अगर मिस्टेक होगा तो अपने को समझ में आएगा, अरे मिस्टेक अपने में नहीं हुआ है, हो सकता है टेक्स्ट बुक में प्रिंट मिस्टेक है, या हो सकता है मैंने इफेक्ट रॉन्ग दिया, मेरा ये मिस्टेक हो सकता है, और कुछ होगा क्या, नहीं। तो मेरे को डर नहीं है कि मेरे को टैली होगा कि नहीं होगा, मेरे को मालूम, इतना कॉन्फिडेंस है टैली होगा। क्यों, मैं एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट बराबर दे रहा हूं, मैं पोस्टिंग डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट, तो टैली होगा ही होगा। इतना कॉन्फिडेंस तो मेरे को है, ऐसा कॉन्फिडेंस आपको चाहिए। सर आप इतने साल से पढ़ा रहे हो इसके लिए ऐसा है, मेरा ऐसा नहीं है, पढ़ाने से नहीं होता है। इट्स लाइक कि मेरे ब्रेन में वो चीज बैठा है तो मैं कर रहा हूं, समझ में आया, इसलिए वो चीज आपके दिमाग में भी डेफिनेटली अच्छे से बैठेगा। आप लोग बेस की इसमें हो, आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो 13, 14, 15 में बहुत मजा आएगा अकाउंट्स करने के लिए। 11th में आपने क्या किया नहीं किया पूछ भी नहीं रहा हूं मैं, बट अभी 12th में अच्छे से बेस बनाओ, ठीक है। चलिए अब टोटल करते हैं और क्लोजिंग करने जाते हैं। सबसे पहले सबको आउटर कॉलम में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो भाई इसको शिफ्ट कर देते। 37 में से 1800 माइनस होगा, 36,000 आएगा यहाँ पे, बराबर। 67 में से 1200 माइनस हो जाएगा,
65,500 बराबर है। अब कौन से साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है? वही ज्यादा लग रहा है, तो भैया इसी का टोटल ले लेता हूं, यही साइड का टोटल ले लेते। ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। 1,05,000 आप लोग पे ट्रस्ट कर रहा हूं भाई। 570, 1,10,000, 1,10,000 आ रहा है। चलो मैं कर लेता हूं, हाँ कर लेते कोई नहीं। 500, 5 और 5 10, 7, 1,05,000 आ रहा है। फिर 1,05,000, चलिए माइनस करेंगे ध्यान से। 0 0 0 0 0 0 0 0, 5 5 और 8 13, 13 और 1 14 में कितना ऐड करेंगे तो 5 आएगा, तो कितना आएगा? तो 14 में 1 ऐड करेंगे तो 15 आएगा। 15 का 5 इधर और 1 ऊपर। अरे हाँ, 2 और 1 3 और 6 9 और 3 12। 12 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा? 12 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 20। 20 का 0 इधर और 2 ऊपर। 2 और 2 4 और 3 4 और 3 7 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा? 3 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। 3 ऐड करेंगे तो 10, 0 और 1, 1 में 0। अरे समझा? तो ये मुझे क्या आ गया? 2 ग्रॉस प्रॉफिट। इधर डेबिट है तो उसका दूसरा इफेक्ट आ जाएगा क्रेडिट बाय प्रॉफिट। कितना? 38,100। अरे समझा? चलिए अब आउटर कॉलम में इंश्योरेंस को डालना पड़ेगा। आउटर कॉलम में 12,000। अरे बराबर, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। 1,700 हो जाएगा ये। अरे बराबर, 2,400 में 400 ऐड करेंगे 2,800, 6,000, 7,200। सब आउटर कॉलम में आ गया। यही टोटल ज्यादा लग रहा है मेरे को, इधर का ही टोटल ले लेता हूं। 38,100। हाँ 38,100। मैं अमाउंट ये बाजू लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम है, बट आपको इसके नीचे ही लिखना है। ओके चलिए स्टार्ट करता हूं, ध्यान देना। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 में 0 ऐड करूंगा तो 0 आ जाएगा। अरे हाँ, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 2 0 में 2 0 ऐड किया, 2 0 आ गया। 0 7, 7 और 8 15, 15 और 2 17 और 7 24, 24 और 7 31। 31 में कितना ऐड करेंगे तो 1 आएगा। 31 में 0 ऐड करेंगे तो 31 ही आएगा। 31 का 1 इधर आ गया, 3 ऊपर आ गया। अरे समझा? 3 2 5 और 1 6 और 2 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 और 1 17 18 19 20 21 22। 22 में कितना ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 22 में 6 ऐड करेंगे तो 28 आएगा। 28 का 8 और 2 ऊपर, 2 और 1 3 0, मतलब 6,000 आया। अरे समझा? तो अपने को प्रॉफिट कितना आया? 6,000। एनी डाउट क्लियर? किसी को भी डाउट है इसमें? तो ये अपना नेट प्रॉफिट आ गया। समझ में आ गया? पक्का आप चेक कर लो, आपके टेक्स्ट बुक में मिलेगा आपको, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। 6,000 आएगा। अरे समझा? क्लियर है? अभी 6,000 इधर लिखना है, बट उसको क्या लिखेंगे मैं ये बाजू लिख के बता रहा हूं। 2 नेट प्रॉफिट, बट ये बटेगा पार्टनर्स में, श्रेयस और मृणाल में, और इसका रेशियो दिया 2:1। तो 6,000 इंटू 2, 6,000 इंटू 1। 2 और 1 का टोटल कितना होता है? 3। 2:1 का टोटल कितना है? 3 है ना? कैसे? 2:1, 2 + 1 कितना होगा? 3 होगा। तो इसको 2 और 1 देना। अभी 3 1 जा 3 2 जा 6 0 0 0, 3 1 जा 3 2 जा 0 0 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 4,000 देने का,
और इसको 2000 देने का। अरे समझा? तो यहाँ पे श्रेयस को कितना दिया? 4000। इसका 2 था ना, इसका 1 है, इसको कितना देंगे? 2000। अरे समझा? तो आपको इधर टू नेट प्रॉफिट श्रेयस लिखना है, इधर डेबिट पे आया है, इधर जाएगा क्रेडिट साइड पे, बाय नेट प्रॉफिट। श्रेयस को कितना आया? 4000। मृणाल को कितना आया? 2000। अब इनका ही टोटल लिया जाएगा 39,000, 22,000। अब इधर कुछ माइनस करने का है क्या? देखो 39,000, 22,000, कुछ भी माइनस करने का नहीं है, तो बैलेंस पूरा वही है 39,000, बैलेंस 22,000। अभी इसे हम लोग कहते हैं बैलेंस इज टू बैलेंस कैरिड आउट। श्रेयस मृणल 39,000, 22,000। अरे समझा? प्लस करेंगे, यहाँ पे आएगा 61,000, बराबर है। अब इसको क्लोज करके आउटर कॉलम में डाल दो। डेफिनेटली जैसे 22,000, 20,000 में 2,000 जाएगा तो कितना आएगा? 18,000। इधर डैश, इधर डैश, 1200 इसमें माइनस करना है, 0, 0, 8 और 4, 23,800 डैश, इसका 23,800 आ जाएगा। अरे हाँ, 23,800। बाकी सब आउटर कॉलम में, इधर भी बाकी सब, इसका टोटल ले लो, दोनों साइड टैली हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? करके देखो, डेफिनेटली टैली होएगा। क्लियर है? तो दिस वाज एन स्टेप्स टू सॉल्व फाइनल का। देखो पहले लेक्चर में कितना टाइम लगा, अब देखो अपन कितना फास्ट कर रहे हैं, और भी फास्ट। 20 मिनट में एग्जाम में सम होता है। अगर आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो 20 मिनट, और अच्छे से सॉल्व करोगे तो 15 मिनट में तो फाइनल अकाउंट सॉल्व हो जाएगा, अगर कॉन्फिडेंस बड़ा है तो। लेकिन कॉन्फिडेंस के ऊपर कॉन्फिडेंस मत आने दो, वो ओवर हो जाएगा। कॉन्फिडेंस तक ठीक है। समझ में आया क्या? आज के लिए इतना है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।